हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये है पीजीटी सिविक्स का मॉडल पेपर। और हमने 65 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिया था कल की, और आज हम करेंगे 66 से। तो ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं बचेंगे 125 तक हैं ये, तो मैं आज पूरा आपको क्वेश्चन करा दूंगी कंप्लीट। और जिन लोगों ने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और सारी वीडियो देख लें। हिस्ट्री और सिविक्स की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, और मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, पहले का काफी लेक्चर वीडियो भी डाला हुआ है, तो वो सब जरूर देखें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 7 है, और हम 2 पार्ट इसमें करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 66 क्वेश्चन। ठीक है, 66 क्वेश्चन हमारा, जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह रीति रिवाज का विकसित राज्य, राष्ट्रों के लिए कानून या कार्यपालिका द्वारा निर्मित सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून। तो क्या है वह? राइट आंसर हमारा है 66 का डी। ठीक है, और 67 क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा की विचार पर बल देती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा के विचार पर बल देती है वह समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। राज्य एक आवश्यक बुराई, हिंसात्मक क्रांति, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस पे बल देती है? राइट आंसर है समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है, इस बात पर बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी, क्या है? समाज कल्याण सिद्धांत। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। और 1976 की स्वतंत्रता की घोषणा में कहा गया था अमेरिका की कि सब मनुष्य समान बनाए गए हैं तथा अपने सृष्टा के द्वारा उन्हें कुछ अपृथककरणीय अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इन अधिकारों में जीवन, सुरक्षा तथा सुख की प्राप्ति है। और फ्रांस की राज्य क्रांति ने भी स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व जैसी भावनाओं को अमर बनाया था। तो यह बात कब कही गई थी? अमेरिकी क्रांति कब की बात है? 1776। ठीक है, 1776। चलिए 69 क्वेश्चन हमारा, जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में वह नहीं है, वह है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत, उत्तरदायी शासन का सिद्धांत। तो 69 का हमारा राइट आंसर है सी, एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आमंड और पावेल बल देते हैं, क्या नाम है इनका? आमंड और पावेल बल देते हैं, भूमिका विभिन्नीकरण, समानता, क्षमता, स्वायत्तता। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर है भूमिका विभिन्नीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, राजनीतिक विचारधारा जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है, वह है लुसियन पाई, हटिंगटन, डेविस, ईस्टन, आमंड। तो 71 का हमारा राइट आंसर है हटिंगटन। ठीक है, बी। नेक्स्ट है, गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत है, अनटू द लास्ट, पर्वत, प्रवचन, भगवत गीता, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। तो सर्वोदय का स्रोत क्या है? जो गांधी जी का सर्वोदय है उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है अनटू दिस लास्ट। ठीक है, जॉन रस्किन की पुस्तक है ये अनटू दी लास्ट। किसकी पुस्तक है ये? जॉन रस्किन। ठीक है, जॉन रस्किन की पुस्तक है। और मैंने गांधीवाद पे 3 वीडियो बनाई है, डाली हुई है, गांधीवाद की 3 वीडियो कंप्लीट कराया है, काफी लंबा चैप्टर था, और उसे आपको अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि गांधीवाद से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। ठीक है, अब ये तो मैं नहीं बता सकती कहाँ कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आपको तीनों वीडियो अच्छी तरीके से प्ले लिस्ट में जाके देखना है जिन लोगों ने नहीं देखी, और पूरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखनी तीनों। ठीक है, गांधीवाद पे।
द अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक थी? जॉन रस्किन की। नेक्स्ट है हमारा, हाब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की समानता है शक्तियों का समर्पण, व्यक्ति को दो समझौते, प्राकृतिक अवस्था का आदर्श बर्बर व्यक्ति, या समस्त शक्तियां व्यक्ति द्वारा संप्रभु को देना। तो हमारा राइट आंसर है 73 का डी। क्या है? हाब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या समानता? समस्त शक्तियां व्यक्ति द्वारा संप्रभु को देना। ठीक है, यह समानता है रूसो और हाब्स में। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसको विधि के शासन का लक्षण नहीं उल्लंघन कहा जाता है? सभी के लिए समान न्यायालय, प्रदत्त व्यवस्थापन, विधि की सरोजता, अधिकारों का संरक्षण। तो 74 का हमारा राइट आंसर है बी, प्रदत्त व्यवस्थापन। नेक्स्ट हमारा, ग्रेवियन अस्टिन का निष्कर्ष है कि भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है वह है केंद्रीकृत संघवाद, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी का संघवाद, एकात्मक संघवाद। हमारा राइट आंसर है बी, सहकारी संघवाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, संसदीय व्यवस्था का व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने का कारण है? संसद की सरोजता, खंडमय दल व्यवस्था, राष्ट्रपति की शक्तियां, न्यायिक पुनरावलोकन। तो हमारा राइट आंसर बी, खंडमय दल व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली का लक्षण जो आध्यात्मिक प्रणाली में नहीं है वह है कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र, राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता है, सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। राइट आंसर क्या है हमारा? डी है, राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। किसमें? संसदीय प्रणाली का लक्षण जो कि आध्यात्मिक प्रणाली में नहीं है, तो संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है। ठीक है, भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक है किंतु संवैधानिक नहीं है वह एक दलीय प्रमुख व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। तो 78 का हमारा राइट आंसर है एक दलीय प्रमुख व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 79, ऐसा लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संख्यावर्णी मत प्रणाली का नहीं है वह यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचक अंक कोटा ज्ञात किया जाता है जो दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। 79 का हमारा राइट आंसर है डी, जो मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। ठीक है, सूची प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह निर्वाचन में अपने प्रत्याशी को खड़ा करना, संपूर्ण समाज की हित साधना का उद्देश्य। और नेक्स्ट हमारा, सदस्यता अनंत होती है, राजनीति प्रतिक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। तो हमारा 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, राजनीति प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वह राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा संसद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। तो 81 का हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। ठीक है, सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जिनके द्वारा अनुसरण किया गया वे थे जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो हमारा राइट आंसर 82 का बी, मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति में जो तत्व परिवर्तन का सूचक है निरंतरता का नहीं वह कौन से हैं? रंग भेद या नस्ल भेद का विरोध, नव उपनिवेशवाद का विरोध, अफ्रो एशियाई एकता, संकट के लिए मित्र उत्पन्न करने वाले द्विपक्षीय संधि। तो हमारा राइट आंसर है डी, संकट के लिए मित्र उत्पन्न करने वाले द्विपक्षीय संधि। नेक्स्ट है हमारा आफ्टा। ठीक है, क्या है? आफ्टा का संबंध जिस संगठन से है वह कौन सा संगठन है? आसियान है, सार्क है, नाटो है, C2 है। तो कौन सा है जो आफ्टा से संबंधित है? तो आफ्टा जो है किससे है? आसियान से संबंधित। ठीक है, आफ्टा आसियान देशों का व्यापारिक संगठन है। क्या है आफ्टा? आसियान जो देश हैं उनका व्यापारिक संगठन है
और आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ठीक है, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनका संगठन है आसियान। एशियाई देश हैं उनका संगठन है। ठीक है, तो इसका है। और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त और 1967 में 1967 में की गई थी। कब की गई थी इसकी घोषणा? बैंकॉक में। ठीक है, तो ये क्या है? तो यह आसियान आपटा। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह संगठन है। न्याय सिद्धांत से तात्पर्य है संपत्ति चोरी है, निजी संपत्ति का अंत, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, धन को समाज की धरोहर समझना। तो हमारा राइट आंसर है डी, धन को समाज की धरोहर समझना न्याय सिद्धांत से तात्पर्य है। जो धन है उसे सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, उसे समाज में और लोगों को भी हमें बांटना है। तो इसका मतलब न्याय का तात्पर्य यही है कि धन को समाज की धरोहर समझना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता, न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार होगा संविधान, औचित्य, धर्म, अध्यादेश। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? औचित्य। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 87, अभिजन सिद्धांत में लासवेल का योगदान है। शक्ति की दृष्टि से समाज में मात्र दो होते हैं, राजनीतिक अभिजनों के निर्णयों में जन स्वीकृति की धारणा, और मात्र शक्ति की दृष्टि से समाज में मात्र दो दल होते हैं, और राजनीतिक अभिजनों के निर्णय से जन स्वीकृति धारणा। शक्ति की अवधारणा से जन स्वीकृति का महत्व नहीं, अभिजन वर्ग में संचालन। तो हमारा 87 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है? बी, राजनीतिक अभिजनों के निर्णयों में जन स्वीकृति की धारणा, अभिजन सिद्धांत से लासवेल का योगदान। नेक्स्ट हमारा 88, गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है? कर्मचारियों की भर्ती, अधिनिर्णय, निर्देशन, समन्वय। तो 88 का हमारा राइट आंसर है बी, अधिनिर्णय। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल है? व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, संविदा के आधार पर नियुक्ति, समूह भावना, इक्विटी। ये कूट है हमारा। और 89 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, क्या है हमारा? बी। कूट क्या है? फर्स्ट, फिर है हमारा थर्ड, और फिर उसके बाद है फोर्थ, यानी व्यक्ति के सामान्य हित के अधीन होना, समूह भावना, इक्विटी। नेक्स्ट हमारा 90, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? मुखबिर कहते हैं, पजलर कहते हैं, या पजलर कहते हैं, या रेट बस्टर कहते हैं, या चिजलर कहते हैं। तो 90 का हमारा राइट आंसर क्या है? ए, उसे कहते हैं मुखबिर। ठीक है, उसे मुखबिर कहते हैं। जैसे किसी के तहत अगर कोई सूचना कुछ तरीके से पहुंचाता है, पुलिस वाले लोग भी मुखबिरी करवाते हैं, तो उसे कहते हैं मुखबिरी। ठीक है, हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? एक तथ्य कथन और एक मूल्य कथन। एक मूल्य कथन, अनेक तथ्य। इसमें हमें देखना है 91 का हमारा राइट आंसर क्या? एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन। ठीक है, राइट है हमारा बी। निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मूनी और रीले ने नहीं किया है? इक्विटी सिद्धांत, सोपान सिद्धांत, प्रबंधक अनुक्रम, या प्रकारात्मक सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर है 92 का ये इक्विटी सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? यह अचेतन कार्रवाई है, या एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिवेशगत कार्रवाई है, इसमें अंतिम निर्णय पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की जरूरत होती है। हमारा राइट आंसर क्या है? यह अचेतन कार्रवाई है। ठीक है, यह अंग क्या है? यह नहीं है, निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है अचेतन कार्रवाई। ठीक है, और इसके अंग क्या है? निर्णय प्रक्रिया के अंग है समस्या को परिभाषित करना है पहला अंग,
दूसरा है समस्या को विश्लेषण करना समस्या का, तीसरा है वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे विकल्प का चुनना। ठीक है, ये है इसके आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? क्षेत्रकर्मी, सलाहकार स्टाफ, जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उनके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं। जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके मुख्य कार्यों के कार्यान्वयन में मदद करते हैं। तो हमारा 94 का हमारा राइट आंसर है सी। जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उनके प्रमुख कामों में पूरा मदद करने जो है करने में मदद करते हैं, स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं। 95 है, निम्न लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? लेखाकरण, भराव, प्रबंधकीय तकनीक, विषय क्षेत्र और जटिलता। तो 95 का हमारा राइट आंसर है डी, विषय क्षेत्र और जटिलता। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होती है? लोकतंत्रात्मक प्रशासन, एक तंत्रीय प्रशासन, विकास प्रशासन, उपरोक्त सभी। तो 96 का हमारा राइट आंसर है सी, विकास प्रशासन। नेक्स्ट है, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्टर के तर्क के आधार को किसने ग्रहण किया है? स्टैनली हॉफमैन, चार्ल्स किंडेलबर्गर, जॉन मर्सी मायर, जॉन गैडिस। तो 97 का हमारा राइट आंसर है सी, जॉन मर्सी मायर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? संरचनात्मक यथार्थवाद, गणतंत्रीय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, संस्थानिक जो है उदारतावाद। 98 का हमारा राइट आंसर है डी, संस्थानिक उदारतावाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है। हथियारों की होड़ राज्यों की सुरक्षा को बढ़ाती है। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान, अस्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो 99 का हमारा राइट आंसर है सी, अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है। नेक्स्ट हमारा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? राजनीतिक विचारधारा से आर्थिक उदारतावाद, भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र, राष्ट्र राज्य से सभ्यता, राज्य राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। तो 100 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। ठीक है, यह दृष्टिकोण की विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, व्यक्त किया गया है अराजकतावादियों द्वारा, समाजवादियों द्वारा, आदर्शवादियों या उपयोगितावादियों द्वारा। राइट आंसर क्या है हमारा? अराजकतावादियों द्वारा। विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी या परिभाषा है अराजकतावादियों की। ठीक है, और टीजीटी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? लास्की, हायक या बर्लिन फ्रीडमैन। तो हमारा राइट आंसर है सी, बर्लिन कहते हैं कि बर्लिन क्या कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि उसकी पसंद के स्रोत का हनन करे। ठीक है, यह बर्लिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जेएस मिल ने खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा है? मैकाइवर, वार्कर, कांट, मैकफर्सन। तो 103 का राइट आंसर है वार्कर ने कहा है। समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार। यह किसने कहा? अरस्तू, एजिलास्की, मैकफर्सन, ई वार्कर। 104 का बी, एच जे लास्की। नेक्स्ट हमारा, अरस्तू के अनुसार विवरणात्मक न्याय का सार है पूर्ण निरपेक्ष समानता, अनुपातिक समानता, सापेक्ष समानता, उपरोक्त सभी। 105 का हमारा राइट आंसर है बी, आनुपातिक समानता। नेक्स्ट हमारा, राजनीतिक आभार का हमारा है नेक्स्ट ये 106 क्वेश्चन, राजनीतिक आभार दायित्व का अनुदारवादी दृष्टिकोण आधारित सहमति पर, नैतिकता पर, बल पर, वैधता पर। 106 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, क्या है? सहमति पर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुश इच्छा के अनुसार
बल के प्रयोग के अधीन नहीं है, किसने कहा, हैक ने या राउल्स ने, नोजिक ने या फ्रीडमैन ने। तो 107 का राइट आंसर है हैक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, कार्ल पॉपर या रॉबर्ट नॉजिक। तो हमारा 108 का राइट आंसर है माइकल सैंडल। ठीक है, नेक्स्ट है समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया है? मिल ने, लास्की ने, लेनिन ने, स्पेंसर ने। 109 का राइट आंसर है डी, स्पेंसर ने विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा 110, बराहा संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? ग्रोसियस, ओपनहाइमर, कांट, रूसो। तो हमारा राइट आंसर है 110 का ए, ग्रोसियस। संप्रभुता राज की सर्वोच्च इच्छा यह किसने कहा है? 111 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है इसमें बिलोबी ने कहा है संप्रभुता राज की इच्छा है। नेक्स्ट, विधिवेत्ता जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सम्मुख वैधानिक प्रभु नतमस्तक होता है, यह किसका कथन है? डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर, ब्राइस। तो 112 का हमारा राइट आंसर है ए, डायसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राज विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। तो यह कथन किसका है? मैकाइवर से, अस्टिन से, हाफ्स से, किससे संबंधित है? क्रैब से। तो हमारा 113 का राइट आंसर यह किससे संबंधित है? मैकाइवर से संबंधित है। और यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है बार बार, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अज्ञानी जनता को अधिकार देना खतरनाक अथवा बुद्धिहीनता है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? लेकिन ने, सर हेनरी मैन ने, मैकाले ने, उपरोक्त तीनों ने या उपरोक्त सभी ने। तो हमारा 114 का राइट आंसर है लेकिन ने कहा है अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक तथा बुद्धिहीनता है। ठीक है, 115 है हमारा, निम्न में से किसने उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था के बीच विभेद किया है? एच फाइनर, एच जे लास्की, मैक्स वेबर, जी साटोरी। तो 115 का हमारा राइट आंसर है डी, जी साटोरी। नेक्स्ट हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणी मत प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं? बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता मतपत्र अपनी वरीयताएं अंकित करता है, राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना, अतिरिक्त मतों का अंतरण करना। तो 116 का हमारा राइट आंसर है सी, राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना। नेक्स्ट हमारा भिन्न नाम पत्रों लेबल यानी लेबल वाली दो खाली बोतलें किस दल की व्यवस्था, किस राज्य की दल की व्यवस्था विशिष्टता दर्शाती हैं? ठीक है, 117 है और हमारा इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये है यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो और पत्रिकाएं, न्यायपालिका, विधायिका। तो समाचार और ये सब जनमत के निर्माण का अभिकरण कौन सा नहीं है? राइट आंसर हमारा सी, न्यायपालिका नहीं है। ठीक है, और प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दों के बारे में जनमत का निर्माण होता है जिसमें निम्न अभिकरण अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन निभाते हैं? समाचार पत्र निभाता है, रेडियो निभाता है, दूरदर्शन जो है निभाता है, प्रचार, राजनीतिक दल, विधायी निकाय, शिक्षा संस्थाएं आदि यह निभाती। लेकिन अतः न्यायपालिका क्या है? वह जनमत का अभिकरण नहीं है क्योंकि उसमें लोग अपने न्याय के लिए जाते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत। राइट आंसर हमारा है जो है इसमें डी, क्रांतिकारी सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? डुबर्जन ने, न्यूमैन ने, सार्टोरी ने, आमंड ने। 120 का हमारा राइट आंसर है ए, डुबर्जन ने। नेक्स्ट है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, कहां पे हुआ था? यूएसए, यूके, फ्रांस में, कनाडा में। तो हमारा राइट आंसर है यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हमारा 122 क्वेश्चन, सहयोगात्मक सम अधिकार बहुल प्रणाली क्या है? कॉन्करेंट मेजोरिटी सिस्टम। ठीक है, कॉन्करेंट
मेजोरिटी सिस्टम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की एक युक्ति है। बहुसंख्यक समूह का प्रभाव, प्रभुत्व समूह का, अल्पसंख्यक समूह का, अभिजन समूह का। तो 122 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स अल्पसंख्यक समूह का। ठीक है, इस क्या है ये, सम अधिकार और कॉन्करेंट मेजोरिटी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 123, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी चिंतक का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार की शक्तियों के मध्य संघर्ष के कारण हुई है, नेतृत्व की शक्तियां और कुछ सहायक शक्तियां। लेनिन, ग्राम्सी, काटस्की, रोजा लग्जमबर्ग। तो 123 का हमारा राइट आंसर है बी, ग्राम्सी। ठीक है, नेक्स्ट है 124, प्लेटो की किस पुस्तक का उपशीर्षक न्याय के संबंध में है? लॉज, स्टेटमैन, रिपब्लिक। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका हमारा राइट आंसर है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। और ये हमारा है 125 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसके संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया था? अस्टिन ने, अरस्तु ने, बोधा ने, हाब्स ने। तो प्रथम पाश्चात्य विचारक, ठीक है, पाश्चात्य विचारक हैं जिसके संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया था, तो किसने दिया था? बोधा ने। ठीक है, और हमारा जो है राइट आंसर सी है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।